किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम टाटा कंपनी के कॉन्टा प्लस फंजीसाइड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। देखिए, कॉन्टा प्लस जो फंजीसाइड है, ये हमारे जो फार्मर हैं, ये जो ब्रांड है हमारे फार्मर के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा फार्मर इसका उपयोग करते हैं अपनी फसलों के अंदर। और जो टाटा कंपनी है ये भी हमारी इंडियन कंपनी है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि इसके अंदर टेक्निकल क्या है, कौन कौन सी फसलों पर उपयोग कर सकते हैं, क्या इसकी डोज है, क्या इसकी कीमत है, क्या इसका रेनफास्टनेस रेट है और इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है। तो संपूर्ण जानकारी होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, कॉन्टा प्लस के अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर होता है हेक्साकोनाजोल, जो हमें 5% ईसी फॉर्म में देखने को मिलता है। तो देखिए, ये जो टेक्निकल होता है ये ट्राइजोल ग्रुप का टेक्निकल है और ये सिस्टेमिक है, यानी कि सिस्टम जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो प्लांट के सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है। और इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन भी होता है, यानी कि स्प्रे के बाद ये जो दवाई है ये पत्तियों के आर पार हो जाती है, जिससे बहुत ही अच्छा कंट्रोल ये हमारे जो फंगस है उस पर देती है। देखिए, इसके स्प्रे के बाद जो हमारी फसलों पर फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि फसलें जो है हरी भरी हमें देखने को मिलती हैं और उनका उत्पादन भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। देखिए, इसके अंदर प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव एक्शन होता है। प्रिवेंटिव यानी कि रोग आने से पहले भी स्प्रे करते हैं तो ये प्रिवेंटिव में भी काम करता है, लेकिन मैं प्रिवेंटिव में कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ जब तक कोई कंडीशन आपके लिए ऐसी ना हो कि हाँ आपको स्प्रे लेना ही पड़े प्रिवेंटिव में। तो प्रिवेंटिव में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो इसके अंदर क्यूरेटिव एक्शन भी होता है, यानी कि रोग आने पर क्योर कर देता है, और इरेडिकेट एक्शन भी होता है, यानी कि इरेडिकेटिव का मतलब है कि रोग आ चुका है तो उसको जड़ से उखाड़ने का काम करता है, यानी कि जड़ से रोग को खत्म कर देता है। उसके साथ साथ इसमें एंटी स्पोरलाइट एक्टिविटी होती है, यानी कि जो फंगस के स्पोर्स हैं, बीजाणु हैं, उनको बनने से रोक देता है, जिससे फंगस ग्रोथ ही नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से जो फंगस है उस पर काम करता है। देखिए, जो कॉन्टा प्लस फंजीसाइड है, जब हम इसका स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं तो इसमें क्या है कि ये जो हमारी न्यू ग्रोथ निकलती है, मान लीजिए स्प्रे के बाद जो नई पत्तियां भी निकलती हैं पौधे में, तो उसमें भी ये जो केमिकल है वो मूव कर जाता है, बाद में उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यदि हम फसलों की बात करें तो आप किसी भी फसल पर इसका स्प्रे ले सकते हैं। कोई भी सब्जी वर्गीय फसल है, आपकी दलहनी फसलें हैं, सीरियल क्रॉप है, फलों वाले पौधे हैं, तो किसी भी फसल पर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यदि हम रोगों की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू को अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ लीफ स्पॉट डिजीज को अच्छे से कंट्रोल करता है। लीफ स्पॉट के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। रस्ट डिजीज को भी कंट्रोल करता है, जो हमें गेहूं में रस्ट देखने को मिलता है, अन्य फसलों में जो रस्ट डिजीज की समस्या देखने को मिलती है, तो उसके लिए भी आप इसका स्प्रे अपनी फसलों के अंदर ले सकते हैं। शीत ब्लाइट डिजीज जो हमें धान की फसल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो शीत ब्लाइट को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। स्टेम रॉट डिजीज को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो ये जो मैंने डिजीज बताई, जैसे ही आपकी फसल में इनिशियल स्टेज में ये डिजीज के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तुरंत आप इसका स्प्रे ले लेते हैं तो बहुत अच्छे से ये इन रोगों को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। देखिए, यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 1.5 ml टू 2 ml पर लीटर रखनी होती है, यानी 1.5 ml से लेकर 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। यदि आपकी धान की फसल है तो आप उसमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करेंगे, या अन्य सब्जी वर्गीय फसलों में स्प्रे कर रहे हैं, कोई भी वेजिटेबल क्रॉप है, तो उसमें 1.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं। देखिए, रिपीट स्प्रे की बात करें तो 7 से लेके 10 दिन के अंतर से आप रिपीट स्प्रेस का ले सकते हैं। वो डिजीज की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। यदि डिजीज आपका कंट्रोल नहीं हुआ है तो फिर एक स्प्रे आप और ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छे से जो रोग है उसको कंट्रोल कर देता है। देखिए, स्प्रे के बाद इसका रेनफास्टनेस रेट की बात करें तो लगभग 3 घंटे का होता है। 2.5 से लेकर 3 घंटे तक बारिश नहीं आती है तो इसके जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो लगभग हमें 10 से लेकर 12 दिनों तक की देखने को मिल जाती है। स्प्रे के बाद ये 10 से 12 दिनों तक हमारी फसलों पर काम करता है। इसकी कीमत की बात करें तो इसकी जो 1 लीटर की पैकिंग की कीमत है वो लगभग हमें 500 से लेकर 550-600 रुपये की रेंज में मिल जाती है। तो प्राइस स्टेट वाइज ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये मैंने एक अप्रॉक्स आपको बता दिया कि 500 से लेके 650 की रेंज में 1 लीटर की जो कीमत है वो आपको मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। उम्मीद है जो आज की जानकारी वो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।